नमस्कार। हमारे देश में राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है, उसकी कोई हद नहीं है। हाल ही में एक साउथ इंडिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है। टीआरएस नेता राजामाला श्रीहरि ये वोटरों को शराब और जिंदा मुर्गियां बांट रहा है। ये लोग जब ये चिकन खाएंगे, शराब पिएंगे, तो इनकी पार्टी से जुड़े रहेंगे। इस तरह का हम इस वीडियो का, इस वारदात का, इस घटना का अर्थ निकाल सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं, किसी भी स्तर के, शराब और नॉनवेज बांटना, बिरयानी, चिकन वगैरह, ये सब बांटना, खाना और उसके आधार पर वोट देना, ये सिलसिला हमेशा होता है। और भी कुछ इंसिडेंट होते आए हैं, जैसे कि 2014 में किसी को भी वोट दो, लेकिन वोट कमल को जाता था। कमल यानी बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उसे। इसका मतलब वोट किसी को भी दो, वो बीजेपी के खाते में जाता था। क्या ये घटना भी लोकतंत्र से ईमान रखने वाली है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद 2019 में तो बीजेपी ने ऐसे 14 से 19 तक ऐसे काम किए कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि बीजेपी बहुमत से चुनकर आए लोकसभा में। ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसके बावजूद भी ये लोग बहुमत से चुनकर आए। उसके पहले कुछ अफवाहें ऐसी उठी जो कर्नाटक के कोर्ट में भी बात उठी। उसके पहले भी एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट था, उसने पता लगाया था कि 1,20,000 ईवीएम प्राइवेट लोगों के पास है, यानी कि बीजेपी के पास है, और 1,20,000 ईवीएम चुनाव आयोग के पास है। तो ये लोग जहाँ जीतना है वहाँ पे ये मशीनें रिप्लेस कर देते। क्या इसको लोकतंत्र कहेंगे? बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का, कोरोना और लॉकडाउन के समय में जो बिहार के मज़दूर थे, उनके जो हालात हुए, वो जिस तरह से मरते मरते अपने घर पहुँचे मुंबई से, महाराष्ट्र से, उनके हालात देखकर बिहार में किसी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा। मतलब कुछ हो गए बीजेपी के भक्त, लेकिन वो चुनाव जीते इस तरह के हालात नहीं थे। उसके बावजूद भी बिहार में बीजेपी की सरकार बनी। वहाँ पर जो बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों के नेता थे, जिनको विजयी घोषित कर दिया गया, जाहिर कर दिया गया, उसके बाद फिर उसको पराजित घोषित कर दिया। इसका मतलब ये है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है, उन्होंने जो बात डीएम को कही, उसने उसको बदल दी। तो पराजित जो उम्मीदवार है वो पराजित हुआ है, उसके बावजूद उसको अगर विजयी घोषित किया जाता है, तो क्या ये लोकतंत्र है? यूपी में हाल ही में क्या हालात थे, ऐसे ही वहाँ पर भी ईवीएम मैनेज करके ही चुनाव जीता गया। तो अगर इस तरह चुनाव जीते जाते हैं और लोग सत्ता में आते हैं, तो क्या इसको हम लोकतंत्र कहेंगे? इससे तो अच्छा है कि जिसको सत्ता लेनी है वो ले ले, और वो बीजेपी को चाहिए। चुनाव का ये नाटक जो है बंद कर दे, चुनाव आयोग का ऑफिस बंद कर दे। ये जो चुनाव होते हैं, ये सारी प्रोसेस होती है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसको भी बंद कर दो। क्या ज़रूरत है इसकी? सब ये तो सब तमाशा है। लोकतंत्र के नाम पर ये तमाशा चल रहा है। कोई ज़रूरत नहीं, बंद कर दो। वैसे भी इस देश में जो लोग हैं, उनको क्या लेना है? चाहे लूटो, चाहे देश बेचो, किसी को कुछ लेना नहीं। सब अपनी जाति और धर्म में लुप्त है।
ये क्यों हुआ? इस तरह का हमारे यहाँ पे क्यों हो रहा है? हम उस वीडियो की बात करते हैं जिसमें चिकन और शराब बांटी जा रही है और खुले आम लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। क्यों ले रहे हैं लोग? एक तो ये फाइनेंशियली ठीक नहीं है, इसलिए एक मुर्गी और एक शराब की बोतल ले रहे हैं। दूसरा, इनका ज्ञान, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अब इनका ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका स्तर इतना गिरा दिया गया है, उसमें ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसमें प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है जिससे नौकरी मिलती है। एक अच्छा नागरिक, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था से एक अच्छा नागरिक बिल्कुल नहीं बनता है। तो इन लोगों ने पहले से इस तरह का प्रोग्राम बनाया है कि इस देश की जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों की दिमागी हालत, समझ, ज्ञान, आर्थिक स्थिति, ये स्तर गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए, और फिर उसके बाद ये लोग जो भी करें कोई आवाज़ ना उठाए, किसी के कुछ समझ में ना आए। यही स्थिति है देश की। इसीलिए आज बीजेपी नंगा नाच कर रही है और सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। मिलिट्री को कब्जे में लेने की तैयारी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कब्जे में ले ली है। जो मन में आए वो कर रही है, देश बेच रही है। उसके बावजूद भी सारा देश चुप है, क्योंकि सारे परेशान हैं। रोज़गार नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, घर में अनाज नहीं है, लोग परेशान हैं। तो क्या इस तरफ ध्यान देंगे कि मोदी जी ने अदानी को 8-9 हज़ार करोड़ का कर्जा दिया, उसमें उन्होंने एक एयरपोर्ट ख़रीदा और उसके बाद वो कर्जा मोदी जी ने माफ़ कर दिया। इस बात के ऊपर लड़ेंगे लोग? जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जिनके पेट में अनाज नहीं है, जिनको नौकरी नहीं है, क्या लड़ेंगे वो? तो ये हालात पैदा किए गए, हमको इस तरह से मजबूर किया गया, हमको इसी लायक बनाया गया कि हम आवाज़ ना उठाए। शर्म आती है। इस तरह से हमारे देश को इन लोगों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, नेताओं ने। क्या इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी? राजगुरु सुखदेव यहाँ से लेकर तो लाखों लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी देश के लिए ख़त्म कर दी, जेल गए, फांसी गए और हमारे देश को स्वतंत्र किया। और लोकतंत्र जैसा एक राजनीतिक व्यवहार हमारे देश में होता है वो हमें दिया और हम उसका उपयोग इस तरह से कर रहे हैं। सच तो ये है, हमारे देश में जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, उसमें से 1% छोड़ दीजिए तो 99% भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट है, गलत लोग हैं। और ये लोग सत्ता में पैसा कमाने के लिए ही आते हैं, ना कि देश चलाने के लिए आते हैं। इस तरह के हमारे देश के आज हालात हैं। जब तक ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदले नहीं जाती, तब तक हमारा देश कभी तरक्की नहीं करेगा। जितनी भी पार्टी है, इन सबको नकारने की ज़रूरत है और नई पार्टी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नई पार्टी में अच्छे लोगों को आने की ज़रूरत है। हम संयुक्त भारत पक्ष के माध्यम से आप सबको रिक्वेस्ट करते कि आइए, ये अच्छी पार्टी है, इससे जुड़िए, हम राजनीतिक परिवर्तन लाएंगे और उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन संभव है, वरना ये ऐसा ही चलता रहेगा। हमें बर्बाद किया, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, और हम इन्हीं नेताओं के पीछे घूमते हैं। जिन्होंने हमें बर्बाद किया उनको हम भगवान मानते हैं, उनके पीछे घूमते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके रैलियों में जाते हैं। 500 रुपये में हम अपना ईमान बेचते हैं, वजूद बेचते हैं।
स्वाभिमान बेच, हर चीज़ बेचते हैं। साथियों, बहुत गंभीर बात है ये जो आज मुर्गी और चिकन बांटा जाने वाला जो वीडियो देश के सामने आया है। हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में जिन्होंने कुर्बानी दी, उन सारे स्वतंत्र वीरों का ये अपमान है। वो स्वतंत्रता के जो लिए जो लड़ी वीरांगना, उनका ये अपमान है। उनका बलिदान जो है वो सार्थक नहीं हुआ है, क्योंकि हम उनके सपने पूरे नहीं कर पा रहे। बहुत सोचने की बात है, समझने की बात है, और इन सारे पार्टियों को नकारने की बात है। कोई ठीक नहीं है। हमारे देश में चुनाव जो लड़े जाते हैं वो मुद्दे ही कुछ और अलग होते हैं। जात होती है, धर्म होता है, राम मंदिर होता है, मस्जिद होती है। ये सारे मुद्दे होते हैं जिनका हमें कोई लेना देना नहीं है। रोज़गार की बात नहीं होती, विज्ञान की बात नहीं होती, विकास की बात नहीं होती, मुफ्त शिक्षा की बात नहीं होती, शराब बंद करने की बात नहीं होती, भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं होती, महंगाई कम करने की बात नहीं होती। ये जो ज़रूरी मुद्दे हैं ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं होती है। जात की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, और हम इसमें उलझ जाते हैं और वोट दे देते हैं। अब तो वोट की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सारा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ गया जिसमें लोकतंत्र खत्म हो गया। अब इनके चंगुल से इस देश को छुड़ाने की ज़रूरत है। सोचिए, हमारी हर एक की जिम्मेदारी है इस तरह की जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसे ख़त्म करने की, उसको विरोध करने की हमारी हर एक की जिम्मेदारी है।